गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा एक्सरसाइज 5.2 पे आ गए हैं हम। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है बेटा। इस 5.2 एक्सरसाइज में भी हमारा मेन एम ये रहेगा कि हम किसी भी तरह से जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाता है उसे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि सभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं करेंगे कि उसे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करें, सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो ये ध्यान रखने की आयोटा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये कुछ बातें जो मैंने यहाँ लिख रखी वो याद रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे कि मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा। पहले फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू में 1 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 4। ऊपर इसके लिख रखा है पहले क्वेश्चन में इवैल्यूएट। एवैल्यूएट मतलब होता है कि इसको हल करना है, सॉल्व करना, बस और कुछ नहीं करना। और सॉल्व करने का सिर्फ यही मतलब है कि कन्वर्ट कर दो इनटू द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमारा मीनिंग होगा a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करना। जहां कहीं भी इसको सॉल्व करने के लिए कहे, एवैल्यूएट करने के लिए कहे, तो इसका क्या मतलब है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म बना देना, ठीक है। चलो देखते हैं इसका एलसीएम ले लो। आयोटा क्या आ गया, आयोटा प्लस 1 और इस पूरे की पावर 4, ठीक है। 1 प्लस आयोटा की पावर 4 अलग आना चाहिए, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 4 अलग। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इस पूरे की पावर भी 4 है, दोनों एक जैसे हैं तो इसको लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इस पूरे की पावर 4, क्योंकि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, इसलिए इसकी जगह पे 1 आ गया। 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 प्लस आयोटा की पावर 4 लगा सकता हूं, क्योंकि 1 अगर पावर खोलेंगे तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 अलग आएगा और यहाँ भी 1 प्लस आयोटा की पावर 4 अलग आएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 4, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर, ठीक है। इसको a प्लस b का होल स्क्वायर खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b इस पूरे की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर आ गया -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, प्लस 2 आयोटा उस पूरे की पावर 4, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। 2 आयोटा उस पूरे की पावर 4, 2 की पावर 4 अलग, आयोटा की पावर 4 अलग, ठीक है जी। 2 की पावर 4 16 इंटू में आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1, आंसर क्या आ गया 16 को लिख सकते हैं 16 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो दैट इज द a प्लस आयोटा b की फॉर्म हो गया। इसमें रियल पार्ट किसके बराबर है, 16 के, और इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा, 0 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है माय थर्ड पार्ट पहले का, माइनस आयोटा 2 आयोटा माइनस 1/8 इंटू में आयोटा उसका क्यूब। इसको बेटा वैसे ही सोल्व करना है, एंड में जो आंसर बचता है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बचना चाहिए। मेन मुद्दा तो यही है बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई, -1 का क्यूब अलग तो माइनस आएगा, 8 का क्यूब अलग इंटू में आयोटा का क्यूब अलग, ठीक है। आप समझ सकते हो कैसे कराइए। अच्छा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, या फिर एक काम करो, आयोटा स्क्वायर को आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस का 2, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 5, 3 और 2 5, ठीक है।
8 का क्यूब 8 इंटू में 8 इंटू में 8, 8 का क्यूब का मतलब यही होता है, ठीक है। 2 से 8 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 5 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। 2 से 8 कैंसिल, 4 इंटू में 8 इंटू में 8, ठीक है, ये 1 होता है, दैट इज इक्वल टू आयोटा। ऊपर आयोटा बच गया, यहाँ पे आएगा 4 इंटू में 64, बस आंसर आ गया। 64 को 4 से मल्टीप्लाई 256, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 1/256 इंटू में आएगा, ठीक है। ये रियल पार्ट 0 के बराबर, ये इमेजिनरी पार्ट है 1/256, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। मतलब इसको कुल मिला के सॉल्व करना था, सॉल्व करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी था, बस खत्म भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाला हूं बेटा। ये पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से तो बेटा हो गया कंप्लीट। अब आप देखिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कुछ दिक्कत हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बेटा 7 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 7 पार्ट्स हैं। उस 7 के 7 पार्ट्स में इसमें तो डायरेक्टली लिखा हुआ है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, मतलब हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म ही बनानी है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है सेकंड का 2 आयोटा प्लस 5 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे होल स्क्वायर दे दिया, कुछ भी दे दिया, होल स्क्वायर दे तो होल स्क्वायर खोल दो, क्यूब दे दो क्यूब खोल दो, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो तो मल्टीप्लाई कर दो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में प्लस का निशान दे रखा हो तो उन दोनों को ऐड कर दो, और लास्ट में क्या करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाना है। a का स्क्वायर b स्क्वायर 2 इंटू में a इंटू b, ठीक है। 4 आयोटा स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 2 जा 4 4 पंजे 4 5 जा 20, ठीक है। 2ab आयोटा स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 25 प्लस 20 आयोटा, क्या जाएगा 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 21 प्लस 20 आयोटा। a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ गई, बस भाई खत्म, यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर मैं चेक करूं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सेम टू सेम, ठीक है। तो इसमें से मैं एक पार्ट कराना चाहूंगा आपको। अंडर रूट ऑफ 6 प्लस आयोटा इंटू में 5 ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 6 माइनस आयोटा अपॉन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड का फोर्थ पार्ट है, सेकंड का फोर्थ, बीच में क्या निशान है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई 6, अंडर रूट 6 को आयोटा अपॉन में 5 से तो माइनस आएगा, अंडर रूट 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 6 अपॉन में 5 इंटू में आयोटा। बेटा अंडर रूट 6 को 1/5 है एक तरह से, तो अंडर रूट 6 अपॉन में 5 आ जाएगा, आयोटा एक साइड में आ गया, ठीक है। आयोटा 5 को अंडर रूट 6 प्लस आयोटा 5 को अंडर रूट 6, यानी कि 5 को अंडर रूट 6 से 5 अंडर रूट ऑफ 6 इंटू में आयोटा। अब आयोटा 5 को आयोटा बाई 5 से, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं माइनस आयोटा 5 इंटू में आयोटा अपॉन में, ठीक है। आयोटा इंटू में 5 ये रहा, इंटू में आयोटा बाई 5, ये प्लस का ये माइनस का, आंसर माइनस का आएगा। 6 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन में 5 इंटू में आयोटा प्लस 5 अंडर रूट 6 इंटू में आयोटा माइनस
5 से 5 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस 1 बन जाएगा, प्लस का 6 प्लस का 1 7। ठीक है, दोनों में आयोटा है, इसमें से आयोटा कॉमन निकालिए, यहाँ बचेगा 5 अंडर रूट ऑफ 6 प्लस का, क्योंकि 5 अंडर रूट ऑफ 6 इंटू आयोटा प्लस का है। ठीक है, माइनस का अंडर रूट ऑफ 6 अपॉन में 5, 7 प्लस आयोटा, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, जो क्या आएगा 5। क्या निकाल लिया, इन दोनों का एलसीएम हमने निकाल लिया है। अच्छा, एलसीएम निकालने के बाद 5 आया, 5 को इससे मल्टीप्लाई 25, 5 को 5 से 25 अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 5 से 5 कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 6, 7 प्लस आयोटा 25 अंडर रूट 6 में से एक अंडर रूट 6 घटा दो, 24 अंडर रूट ऑफ 6 अपॉन में 5। बस ये आंसर है, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म है, a प्लस आयोटा b। 7 रियल पार्ट है और दैट इज इमेजिनरी पार्ट, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या करा, सिंपलीफाई मल्टीप्लाई कर दे, और क्या है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इसका 7th पार्ट। सेवंथ में कहा गया है अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 7 आयोटा, दोबारा से अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 7 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 प्लस 7 आयोटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, वही a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, a प्लस आयोटा b। अच्छा जी, चलो देखते हैं बेटा इसको कैसे करना है। टेक्निक तो वही है जब तक करते आ रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप इसको देखें, अंडर रूट 5 माइनस 7 आयोटा का क्यूब बन गया है, प्लस माइनस 2 7 आयोटा उस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को a माइनस बी का होल क्यूब नहीं खोलना है तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोले, जो आया फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, वो आसान तरीका है। चलो मैं आपको वो दो तरीके से बताता हूं। ठीक है, क्यूब खोलने की जरूरत नहीं है, क्यूब खोलना चाहे तो वो भी ठीक है, गलत तो दोनों में से कोई भी नहीं है। अंडर रूट 5 माइनस 7 आयोटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b, बेटा ये आया। ठीक है, प्लस ये प्लस यहां लिख देता हूं, ये वाला a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको चाहें तो 7 आयोटा को पहले लिख लें, माइनस 2 को बाद में, मतलब ऐसे लिख ले 7, कैसे लिख लें, यहां लिख देता हूं, चलो प्लस 7 आयोटा माइनस 2 का होल स्क्वायर। 7 आयोटा को पहले लिख दे, फिर माइनस 2 लिख दे उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 5 माइनस 7 आयोटा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर 5 होता है, ये 49 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू में आयोटा, क्लियर, प्लस इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b। ठीक है जी, क्या बोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम खोल चुके हैं। ठीक है जी, 7 आयोटा माइनस 2 का होल स्क्वायर खोला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पर भी ऐसे ही आंसर अंडर रूट 5 माइनस 7 आयोटा एज इट इज 5
माइनस का 49, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है माइनस का 49, माइनस 40 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू में आयोटा। ठीक है, यहाँ पे 49 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, 2 2 जा 4, 4 को 7 से 28 आयोटा, दैट इज अंडर रूट 5 माइनस 7 आयोटा, 5 में से 40 माइनस का 44 माइनस 14 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू में आयोटा। आयोटा स्क्वायर माइनस में होता है माइनस का 49 प्लस का 4, बेटा माइनस का 49 हो जाएगा ये, और प्लस का 4 माइनस 45 माइनस का 28 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर माइनस होगा माइनस का 49 माइनस का 49 और प्लस का 4 करेंगे तो माइनस का 45 बन जाएगा, माइनस 28 आयोटा। ठीक है जी, अब जो बच रहे हैं नीचे उन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज व्हाट अंडर रूट ऑफ 5 को उठाओ दोनों से मल्टीप्लाई, 44 अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट 5 को इससे, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस आएगा, 14 अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से करेंगे 5 को 14 से 70 आयोटा। ठीक है जी, 7 आयोटा को 44 से, बेटा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 44 को 7 से, 7 4 जा 28, 2 308 इंटू में आयोटा। समझ गए? आपने क्या करा है, माइनस 7 आयोटा को माइनस 44 से किया है, माइनस माइनस प्लस, 44 को 7 से मल्टीप्लाई करके 308 इंटू में आयोटा भी आएगा साथ में। ठीक है, और माइनस 7 आयोटा को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, 7 को 14 से 98, 7 को 14 से 98 इंटू में अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, और आयोटा को आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ पे माइनस का 45 माइनस का 28 आयोटा। ठीक है, इतना काम करने के बाद मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर आयोटा स्क्वायर को मैं -1 लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर को जैसे मैं -1 लिखता हूँ, आयोटा स्क्वायर हटा रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर जो यहाँ से हटाया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की जगह से माइनस का 98 अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करो अंडर रूट 5 इसमें, यानी कि आयोटा इसमें नहीं है और आयोटा इसमें भी नहीं है और आयोटा बेटा इसमें भी नहीं है। ठीक है, माइनस का 44 अंडर रूट 5 माइनस का 98 अंडर रूट 5 और माइनस का 45, इन तीनों को जोड़ देंगे, 44 45 में 98 45, 8 में 4 जोड़ दो, इन दोनों का ऐड कर रहा हूं बेटा, अंडर रूट 5 तो आएगा ही आएगा, 8 4 12 का तो 142 माइनस का। ठीक है बेटा, और माइनस का 45 और आ गया, क्या करा, माइनस का 44 अंडर रूट 5 माइनस का 98 अंडर रूट ऑफ 5 दोनों को ऐड कर दिया बेटा। ठीक है, माइनस का 142 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस का 45 एज इट इज आ गया, कोई दिक्कत है? अब आयोटा वाली टर्म चेक कर लो, आयोटा किसके अंदर है, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, इन तीनों में आयोटा है। ठीक है, तो माइनस 70 आयोटा माइनस का 28 माइनस का 98 आयोटा, माइनस माइनस वाले अलग जोड़ दो। ठीक है, माइनस का 98 आया प्लस 308 आयोटा। ठीक है जी, यहाँ पे है माइनस 142 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 45, 308 में से 98 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा 390 है 210 आयोटा। बस ये आंसर है। ठीक है जी, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा जी, अब मैं अगला क्वेश्चन समझाऊंगा। मैंने सेकंड का 7th पार्ट समझाया है। ठीक है, अच्छा इसमें जो ये रियल पार्ट है बेटा, ये क्या है, पूरा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट कौन है, 210 दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड के पास क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता हूं। थर्ड में कहता है, थर्ड का पॉइंट नंबर 1,
हमारा मेन एम एक ही होता है कि हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो डिवाइड कर दो 2 माइनस 3 आयोटा को डिवाइड कर दो बाई 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड कर दो बाई 5 माइनस 4 आयोटा से 5 माइनस 4 आयोटा से 2 माइनस 3 आयोटा को डिवाइड कर दो 2 माइनस 3 आयोटा को बाई 5 माइनस 4 आयोटा। इसको नाम दे सकते हो चाहो तो z, क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा z का ही नाम दिया जाता है। ठीक है, तो 2 माइनस 3 आयोटा को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 माइनस 4 आयोटा से। तो बेटा अब जानते हो कैसे करना रखा, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए और एंड में जो आंसर बचना चाहिए वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आना चाहिए। देखो कभी भी नीचे a प्लस आयोटा b की फॉर्म ऐसे, ये a प्लस आयोटा की d की फॉर्म है नीचे वाली, लेकिन हम चाहते हैं पूरी a प्लस आयोटा b की फॉर्म बने। ये नीचे जो भी देर का 5 माइनस 4 आयोटा, क्या करना है उसका माइनस है तो प्लस बना के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 एज इट इज आएगा, 5 जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। माइनस 4 आयोटा है, अगर ये 4 आयोटा माइनस का है तो माइनस किसी का प्लस लगाओ, 4 आयोटा प्लस का बनाओ, ये लिखा और इसको भी फिर दोबारा नीचे लिखो, यानी कि इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड कर देंगे। अब सॉल्व कर लो इसको, बस 2 को 5 से डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअली इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। 2 को 5 से 10, 2 को 4 आयोटा से प्लस 8 आयोटा, 3 आयोटा को 5 से माइनस का 15 आयोटा, 3 5 जा 15 माइनस का 3 4 जा 12 आयोटा स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 8 आयोटा प्लस का 7 आयोटा की तरफ ध्यान दो, 8 आयोटा माइनस का 15 आयोटा, 8 आयोटा में से 15 आयोटा सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या आएगा माइनस का 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस का 12, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10 में 12 जोड़ दो 22 माइनस का 7 आयोटा। ठीक है, 25 प्लस 16, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे माइनस 1 लिखा तो प्लस का 12 बन गया। ठीक है, 12 में 10 जोड़ दिया 22 बन गया। 8 आयोटा माइनस का 15 आयोटा माइनस 7 आयोटा होता है। ठीक है जी, अच्छा तो 25 और 16 जोड़ दो जो भी होता है, 22 के नीचे 25 में 16 जोड़ेंगे, 25 और 6 31 41 41, यानी कि 22 के नीचे अपॉन में अलग और 7 अपॉन में 41 आयोटा, दैट इज द आंसर। दिस इज a प्लस आयोटा b की फॉर्म। तो देख लो किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से कैसे डिवाइड किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अगले क्वेश्चन में कहता है थर्ड का सेकंड पॉइंट, फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना है, मैंने इसको मान लिया z। थर्ड का सेकंड पार्ट कहता है फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना चाहते हैं हमने मान लिया वो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं 2 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 3 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, 3 माइनस 7 आयोटा। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, z के लिए बताओ, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, वो z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि मैं 2 जिस z को 2 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 3 माइनस 7 आयोटा आना चाहिए। हम z की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट है, z की वैल्यू निकाल लो। ऐसे इसको नीचे ले आओ, ये मल्टीप्लाई में इसको 2 प्लस 5 को नीचे ले आओ, इसको गुना कर दो, 2 माइनस 5 आयोटा से गुना और डिवाइड। 2 याद नहीं है, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए बेटा, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। तो अगर नीचे आयोटा नहीं बनाना चाहते तो क्या कर देंगे, 2 एज इट इज रहने देंगे प्लस 5 आयोटा, इसके कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसका कंजुगेट बेटा ये होता है, कंजुगेट हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं कंजुगेट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं 5 आयोटा के आगे प्लस है तो प्लस किसी का माइनस लगाओ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, लेकिन 2 जैसा है वैसा का वैसा रहे। अगर 2 माइनस 2 होता है यहाँ पर तो माइनस 2 ही लिखते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
बस इसे सॉल्व कर लो, अपने आप सॉल्व करना, आगे नहीं बताऊंगा। ये सॉल्व करना बता रखा है, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है 4। बेटा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म ही बनानी है। क्या बनानी है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना। जितने भी क्वेश्चन है सभी के अंदर ये काम करना फोर्थ में, ठीक है। जैसे कि फोर्थ का अगर मैं आपको बताऊं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस पहले 4 क्वेश्चन बेटा पहले 4 पार्ट मेरा मतलब है सेम टू सेम है, ठीक है। जैसे कि फोर्थ का सेकंड पार्ट, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ -1 2 माइनस अंडर रूट ऑफ -1। कहता है इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का सेकंड पार्ट है बेटा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, इसको z नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है, ये भी आयोटा, अंडर रूट -1 आयोटा को रिप्रेजेंट करता है, ये सब बच्चे जानते हैं। अब 3 प्लस आयोटा अपन में 2 माइनस आयोटा है, इसमें कन्वर्ट किसमें करना है? इसमें क्या करना है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाना है। अब जब भी नीचे कोई आयोटा आ जाए, जैसे ये आ गया, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ये खुद भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, तो ठीक है। तो नीचे में आयोटा नहीं चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर में आयोटा कभी भी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 तो एज इट इज लिखना है, जो रियल पार्ट वही इट इज है, माइनस की जगह प्लस लगा दो, प्लस आयोटा, और यहाँ पर भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। 3 प्लस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 माइनस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 को उठाओ, 3 को 2 से 6, 3 को आयोटा से प्लस का 3 आयोटा, आयोटा को 2 से प्लस 2 आयोटा, ठीक है। आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर अपन a माइनस बी a प्लस बी, तो फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जानते हो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 6 इट इज 3 प्लस 2 5 आयोटा, इन दोनों को ऐड करा जा सकता है, 3 प्लस 2 आयोटा को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों में आयोटा है इसलिए जोड़ सकते हैं। आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर -1 तो +1 लिख सकता हूं डायरेक्टली, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, 5 प्लस 5 आयोटा अपन में 5, ठीक है। 5 दोनों के नीचे अलग अलग, 1 प्लस आयोटा, ये आंसर आ गया। तो जो ये फॉर्म दे रखी थी हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से a प्लस आयोटा b की फॉर्म बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये 6th क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा, 4th का मैंने बताया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सेम टू सेम टेक्निक बताइए। टेक्निक की बात कर रहा हूँ, टेक्निक सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 5th में चेक करेंगे, 4th का 5th पार्ट, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 1 माइनस आयोटा की पावर 4, तथा इसको भी, इस रिजल्ट को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें बदलना है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाएं इसको भी, ठीक है। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं? कोई बच्चा तो यूं सोच सकता है कि इसमें a प्लस b की पावर 4 खोल दें, कोई दिक्कत नहीं, खोल सकते हैं, लेकिन a प्लस b की पावर 4 खोलना में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। खोल तो सकते हैं लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसमें a माइनस b की पावर 4 खोल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसा ना करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे की पावर, ठीक है, ऐसे पूरे पर पावर 4 लगा सकते हैं। अब इसकी पावर 4 को एक्सपेंड करने की बजाय हम अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? ठीक है, क्या करेंगे? अगर आपको पता है नीचे अगर आयोटा आ जाए तो नीचे वाला डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए मुझे, तो हम क्या करूंगा, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। इसका कंजुगेट क्या होता है कि जो ये 1 होता है, ये 1 का चीज लिख देते हैं। अगर ये आयोटा माइनस का है तो प्लस बना दो, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये कई बार समझा चुका हूं बेटा, ध्यान रखना। ये जो रियल पार्ट है ये 1 जैसा वैसा का वैसा रहेगा। अगर ये 1 प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा दोनों केस में, ठीक है। और ये 1 माइनस का होता तो -1 ही लिखते दोनों में, बस चेंज किसको करते हैं, आयोटा के कोफिशिएंट को। अगर आयोटा माइनस का है तो प्लस का बना देंगे, बाकी कोई चीज बदलाव नहीं आएगा।
ये दोनों सेम है तो इसे लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। दोनों सेम है ना, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस है तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है इस पूरे की पावर 4 दैट इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b अपन में 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है बेटा प्लस 1 हो जाएगा इस पूरे की पावर 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आएगा, प्लस का 2 आयोटा आएगा अपन में 2 इस पूरे की पावर 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस का 2 आयोटा 1 प्लस 1 2, ये दोनों कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 आयोटा अपन में 2 बच गया इस पूरे की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। क्योंकि हम जानते हैं आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। बस भाई खत्म, इस तरह से इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर कराता हूं बेटा, छठा इसका 4 का 6 z बराबर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हमारा मेन एम एक ही है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाना। क्या बनाना? a प्लस आयोटा b की फॉर्म को बनाना। तो इसके अंदर सीधा a प्लस b का होल स्क्वायर खोलो पहले। ठीक है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, पहले होल स्क्वायर खोला है, 3 माइनस आयोटा एज इट इज रहने दिया। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, कैरी से 2 आयोटा ही बच गया, तो आंसर क्या आया 2 आयोटा अपॉन में 3 माइनस आयोटा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में बेटा आयोटा नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे वही इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, कैसे? आप क्या रियल पार्ट को एज इट इज रखते हैं और जो आयोटा अगर माइनस का है तो प्लस बना के मल्टीप्लाई और डिवाइड। अच्छा, 2 आयोटा, अगर 2 आयोटा को 3, अब 2 आयोटा को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 माइनस आयोटा को 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,